मेटल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत संयोजी। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से अगर बात करेगा तो विद्युत संयोजी, या इलेक्ट्रॉन का साझा बोलता तो सहसंयोजी हो जाता। अब सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन यह एक उपधातु है, या इसी को हम बोलते हैं अर्धचालक। अगर धातु का बात किया जाए तो ये धनायन होते हैं और इसका अंत में यम आता है, और धातु का बात किया जाए तो इसका अंत में न आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी Fe3O4 यानी लॉ ऑक्साइड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर बात किया जाए श्रृंगार बनाने में तो 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है, और इसमें 2 कैरेट सोना के साथ कॉपर या तो चांदी का अंश होता है। अगला क्वेश्चन। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात बताएं। यह अनुपात है, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी 2:1, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, तो हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर आपका जवाब डी, Na2ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु का संगम हो, यानी धातु और धातु दोनों हो। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में हो गया KCl। अगर बात किया जाए HCN, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये हो गया यौगिक, सहसंयोजक यौगिक हो गया। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? अधातु बोला है, ऐसे धातु है तो सुचालक, लेकिन अधातु में अपवाद एक ग्रेफाइट है जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक। सुचालक उसे कहते हैं जिसमें आपका करंट प्रवाह हो, करंट यानी अगर आपको एक भाग से दूसरे भाग में लाइन मार सके। धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घूमता है, तो अम्ल राज्य में घूमने वाला धातु सिर्फ एक है जिसका नाम है औरम, यानी सोना, जिसका संकेत हो गया Au। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जवाब हो गया। अगर बात किया जाए तो लोहा, लोहा का संकेत Fe होता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट का अगर बात किया जाए तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया। लेकिन अगर बोलता सोडियम, तो सोडियम का अयस्क हो गया बोरैक्स या चिली साल्टपीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 41। केरोसिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है? तो इसका जवाब हो गया सोडियम, ऑप्शन नंबर ए। अगर सोडियम ना रहता तो पोटेशियम इसका जवाब आता, क्योंकि वर्ग 1 में जितने भी तत्व होते हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है जल में क्या होता है? विलेय। अगर इसका बात करें इससे यौगिक बनने वाला, तो संगमरमर हो गया, चूना पत्थर उसी को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर कहते हैं। सोल्डर का अगर बात किया जाए तो इस सीसा और टीन का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से अगर बात किया जाए तो वर्ग 1 के जितने भी हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लेकिन यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है लिथियम, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगर बात किया जाए लिथियम नहीं रहता तो इसका जवाब सोडियम हो जाता, पोटेशियम हो जाता। अगर वर्ग 1 में जितने भी तत्व हैं उस सबको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अगर डुबो कर नहीं रखेंगे तो उससे आग पकड़ सकता है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु हम बोले हैं जिसका अंत में न रहे, जैसे यहाँ लोहा हो गया, कार्बन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, औरम हो गया। इसका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्या? कार्बन। अगर धातु बोलता तो धातु का अंत में क्या होता है? ना, जैसे बोल देता एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप पार्ट 3 का भी इंतजार कीजिएगा जो कि जल्दी आएगा। वॉचिंग।